अब हम शुरू करने जा रहे हैं चरक सूत्र का 15वां चैप्टर उपकल्पनीय अध्याय। उपकल्पनीय अध्याय स्टार्ट करते हुए आचार्य चरक ने कहा है कि कि सभी कामों में जो सिद्धि होती है, सभी कामों में जो सिद्धि होती है वो सम्यक प्रयोग से ही होती है। सम्यक प्रयोग यानी कि ठीक ढंग से काम करने से या फिर सतत रूप से काम करने से ही सभी कार्यों में सिद्धि होती है। अगर सम्यक प्रयोग, असम्यक लिखा हुआ यहाँ पे, अगर सम्यक प्रयोग ना किया जाए तो वो उपद्रवों को उत्पन्न करने वाली होती है। इसके बाद आचार्य चरक ने कहा है कि दोष है, भैषज्य है, देश है, काल है, शारीर, आहार, सात्म, सत्व, प्रकृति, वय, ये जो होते हैं इनके विभाग अत्यंत ही सूक्ष्म होते हैं। चिकित्सा करते समय जब इनका विचार किया जाता है तो जो विमल और विपुल बुद्धि वाले लोग भी होते हैं वो भी घबरा जाते हैं। इसके बाद आचार्य चरक ने आतुरालय का वर्णन किया है। आतुरालय का वर्णन करते हुए, आतुरालय का मतलब हॉस्पिटल लेवल का मैनेजमेंट, यानी कि इंडोर पेशेंट जहाँ पे रखे जाते हैं उसको हम आतुरालय कहते हैं। तो आतुरालय का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है निवात प्रवात एक देश से, यानी कि ऐसी जगह हो जहाँ पर हवा ना चल रही हो, यानी कि जो चलने वाली वायु हो उससे शून्य हो, उस स्थान पर आतुरालय बनाना चाहिए। उसके बाद आचार्य चरक ने चरक कल्प 1 में भैषज्यागार का वर्णन किया है और चरक शारीर 4 में कुमारागार का वर्णन किया है। इनके वर्णन करते समय भी इनको ऐसे स्थान पर बनाने को कहा है जो निवात प्रवात एक दृश्य हों। इसके अतिरिक्त काश्यप ने आतुरालय को अरिष्टागार कहा है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने सूतिकागार को अरिष्टम या अरिष्टागार कहा है। इसको याद रखेंगे। जो चरक ने आतुरालय यानी कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट का वर्णन कहाँ पे किया है तो वो चरक सूत्र 15 उपकल्पनीय अध्याय में किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने चरक शारीर 8 में सूतिकागार या कुमारागार का वर्णन किया है और चरक कल्प 1 में भैषज्यागार का वर्णन किया है। आचार्य काश्यप ने आतुरालय को अरिष्टागार कहा है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने जो सूतिकागार है उसको अरिष्टम या अरिष्टागार कहा है। उसके बाद आते हैं हम वमन कर्म पे। तो जो वमन है, आचार्य चरक ने कहा है कि स्नेहन स्वेदन कराने के बाद सुखोषितम यानी कि रात्रि को सुखपूर्वक शयन कर लेना है। उसके बाद जब पहले का खाया हुआ खाना पच गया हो सुप्रजीर्ण भक्तम, फिर सिर से स्नान करवा देना है। सिर से स्नान कराने के बाद जो कषाय है वो मधु, सैंधव, फाणित का मदन फल के कषाय में मिलाकर रोगी को पिला देना है। फिर चरक ने सिद्धि स्थान 1 में कहा है अगर जो भोजन है वो अच्छे से पाक ना हो पाए, यानी कि अगर जो व्यक्ति है उसको आजीर्ण हो जाए और वमन उसको करवा दिया गया है तो वमन कराने से क्या होगा, उसको ग्लानि और विबंध की उत्पत्ति होगी। इसको याद रखेंगे। आजीर्ण में वमन कराने से क्या क्या होता है, ग्लानि और विबंध होता है। जबकि चरक ने कल्पस्थान 1 में कहा है कि जो मधु और सैंधव होता है वो कफ का विलयन और छेदन करने का काम करता है, इसीलिए इसको वमन में दिया जाता है। सर्वेषु तु मधु सैंधवम कफ विलयन छेदनार्थे वमने ददाति, यानी कि जो मधु सैंधव होता है कफ को विलयन छेदन करने का काम करता है, इसीलिए इसको वमन औषधियों के साथ दिया जाता है। इसके बाद आचार्य चरक ने वमन द्रव्य की मात्रा का वर्णन करते हुए कहा है कि वमन द्रव्य जो है वो कितना होना चाहिए, ये उन्होंने बताया। जैसे प्रति पुरुषम अपेक्षित वाणी, यानी कि इसकी मात्रा जो है वो हर पुरुष के लिए अलग अलग होगी। प्रकृति, सार, सहनन, अग्निबल, आहार मात्रा, ये सब देखते हुए प्रति पुरुष के अनुसार अलग अलग होगी। पर जब आचार्य चरक ने कल्पस्थान 1 में वर्णन किया है तो उन्होंने मदन फल पिपली की मात्रा बताई है अंतर्नख मुष्टि प्रमाण, यानी कि एक मुट्ठी को बीज लिया जाए जिससे जो नाखून है वो अंदर की तरफ हो जाएं। उसके बाद चूर्ण की जितनी मात्रा उस मुट्ठी में आती है उसको हम अंतः नख मुष्टि प्रमाण कहते हैं। यही जो होती है ये वमन द्रव्य की मात्रा होगी।
सुश्रुत ने कहा अगर मदन फल और पुष्प का चूर्ण लिया जाए तो इसकी मात्रा 1 प्रपुंज होगी। फिर आचार्य चरक ने कहा कि ये वमन द्रव्य जो है, जो कषाय में मिलाकर पिलाया गया है, अब बताया ना मधु और मधुक आदि का जो कषाय है, मदन फल कषाय, उसको पिलाना चाहिए। पिलाने के बाद 1 मुहूर्त तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। 1 मुहूर्त कितना होता है? 45 मिनट का होता है। 1 मुहूर्त प्रतीक्षा करने के बाद क्या होगा? सबसे पहले माथे पर या मस्तक में या सिर पर स्वेद प्रादुर्भाव होगा। स्वेद प्रादुर्भाव होने पर उसके बाद अंगों में श्वेत प्रादुर्भाव होने लगता है, तो दोष का जो है वो प्रविलियन, यानी कि दोष जो है वो पिघलने लगे हैं, स्वेद उत्पन्न होने से ये मानना चाहिए। उसके बाद लोम हर्ष होने लगता है। लोम हर्ष से ये समझना चाहिए कि वे अपने स्थान से प्रचलितमान हो गए हैं। फिर अगर कुक्षी में अध्यमान होने लगे तो ऐसा समझना चाहिए कि जो दोष जो हो गए हैं वो कुक्षीगत हो गए हैं। और उसके बाद हिल्लास होता है और आस्य श्रावणम, हिल्लास का मतलब हुक्काई आने लगती है और मुख में स्राव भरने लगता है। तो ये समझना चाहिए जो दोष हैं और वमन औषधि हैं वो ऊर्ध्वमुखी, यानी कि ऊपर की तरफ चलायमान हो गए। अब करना क्या है? इस समय जो पेशेंट होता है उसको जानु संबंध, यानी कि जानु के समान ऊंचे बैठने की व्यवस्था है, वहाँ पे उसको बैठा देना चाहिए। अब करना क्या है? ललाट प्रतिग्रहे, पृष्ठ ग्रहणे, नाड़ी पीड़ने, पृष्ठ मर्दने, यानी कि उसके सर पर, पृष्ठ पर, नाभि के आसपास और पीठ में मर्दन करना चाहिए, यानी कि उसको सहलाना चाहिए। इस पर आचार्य सुश्रुत ने कहा कि वमन औषधि पीने के पश्चात हाथों को गर्म कर उदर सेकने को बताया है। जबकि आचार्य चरक ने केवल जो मूर्ध है, ललाट है, पृष्ठ है और नाभि के आसपास मर्दन करने के लिए कहा है। फिर आचार्य चरक ने कहा है कि गर्दन और सिर को झुकाकर वमन के वेगों को प्रवृत्त करना चाहिए। उन्होंने कहा अगर वमन के वेग प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं तो उन्होंने क्या बताया? सुपरलिखित नखाभ्याम उंगलिभ्याम, यानी कि अच्छे से जिसके नाखून काट लिए गए हों, साफ सुथरी उंगली हो, उसके द्वारा जो मुख है उसके तालु भाग को स्पर्श करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा ने बताया या तो उत्पल हो, कुमद हो, सौगंधिक हो, इनकी जो नाल होती है उससे कंठम आदि स्पर्शनम, यानी कि कंठ के जो पिछले वाले भाग है उससे स्पर्श करना चाहिए। इतना करने से सुखपूर्वक वेगों की प्रवृत्ति होने लगती है। यहाँ पे इसके बाद वाग्भट का एक कथन आता है, वो कहते हैं कि जो वमन कराना है, वमन कैसे कराना है कि जो सर है उसको अधिक उन्नत नहीं करना है, ना अति उन्नत हो ना अति अवनत, यानी कि बहुत ज़्यादा झुकाना भी नहीं है और अधिक पार्श्व में करके भी वमन नहीं कराना है। उन्होंने कहा कि अगर अति उन्नत सिर कर वमन किया जाएगा तो पृष्ठ और हृदय में पीड़ा होने लगती है। यदि नीचे अति अवनत, यानी कि अधिक नीचे सर कर वमन किया जाएगा तो सिर और कोष्ठ में पीड़ा होती है। उन्होंने कहा यदि पार्श्व में सिर रखकर वमन किया जाता है तो पृष्ठ, हृदय, सिर, कोट पीड़ा, यानी कि इन दोनों का मिला जुला जो है वो पार्श्व में सिर रखकर अगर वमन किया जाता है तो होने लगता है। फिर आचार्य चरक ने जो वमन है, जिस समय वमन हो रहा है उसमें अयोग्य बताएं। उन्होंने कहा कि अगर अति प्रवृत्ति हो, अधिक मात्रा में वमन हो रहा हो, केवलस्य व औषधिस्य, यानी कि केवल औषधि का ही वमन हो, विभ्रंसो यानी कुछ वेग आने के बाद वेग का नहीं आना, विबंधो का मतलब होता है उसको विबंध हो जाए, नहीं करना चाहिए। उन्होंने दुष्छर्दिते लिखा है। दुष्छर्दिते यानी कि जो कठिनाई से या फिर जिनका आसानी से वमन नहीं होता उनको दुष्छर्दित कहेंगे। अगर ऐसा होता है तो उनको क्या क्या हो जाएगा? स्फोट हो जाएगा, कोट हो जाएगा, कांडू हो जाएगा, इतने ये स्किन डिसऑर्डर हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है हृदय अविशुद्धि, यानी कि जो हृदय है वो अविशुद्धि रहेगा और गुरुगात्रता, यानी कि शरीर जो है उसमें भारीपन लगने लगेगा। सुश्रुत ने दुष्छर्दित के लिए लिखा हुआ है कि उसको कफ प्रशेक होगा, हृदय अविशुद्धि और कांडुश्चा,
ये जो उन्होंने दुष्छर्दी के लक्षण बताए। इसके बाद आचार्य चरक ने अगर सम्यक योग होता है, ढंग से वमन अगर हो जाता है तो क्या होगा, जो वमन के वेग हैं वो काले प्रवृत्ति रहेगा उसमें, यानी कि काल से ही प्रवृत्त हो जाएंगे। ना अति महती व्यथा, ज़्यादा उसको परेशानी या दर्द नहीं होगा। यथाक्रम दोष हरणम स्वयं च अवस्थानम इति। सम्यक योग के जो भेद हैं उसमें आचार्य चरक ने 3 भेद बताए हैं। पहला बताया है तीक्ष्ण बताया है, ठीक है, यानी तीक्ष्ण वमन होते हैं। दूसरा मृदु बताया और तीसरा मध्यम बताया। चरक सिद्धि 1 में जब क्रम की बात आई तो उन्होंने क्रम में कहा कि सबसे पहले कफ निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा, फिर अनिल निकलेगा। ये ही क्रम जो है वमन का मानना चाहिए। फिर उन सुश्रुत ने क्या कहा, सुश्रुत ने कहा प्रत्येक औषधि, सबसे पहले जो पीवी औषधि है वही वमन से निकलेगी, फिर कफ निकलेगा, पित्त निकलेगा, फिर अनिल आयन निकलेगा। चक्रपाणि ने इसी जो क्रम है उसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा सबसे पहले कफ निकलेगा, तदानु पित्तम यानी कि उसके बाद पित्त, और तदानु वायु यानी कि उसके बाद वायु निकलेगी, ठीक है। आचार्य चरक सिद्धि स्थान 1 में जब उन्होंने वर्णन किया कि कफ पित्त अनिल ये क्रम होना चाहिए, तो उन्होंने उसके बाद लिखा हृदय पार्श्व मूर्ध इंद्री मार्ग शुद्ध, यानी कि हृदय के जो मार्ग होते हैं, मूर्धा के मार्ग हैं, इंद्री के मार्ग हैं, ये सारे के सारे मार्ग शुद्ध हो जाते हैं। लघुतस्य चापी यानी शरीर में लघुता आ जाती है। आचार्य चरक ने चरक सिद्धि 1 में उन्होंने कहा जब हम वमन 3 प्रकार के बता रहे हैं, जैसे हीन है, मध्यम है और प्रवर है, तो सब उसमें वेग भी होंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वमन हीन हुआ है, कौन सा मध्यम हुआ है और कौन सा प्रवर हुआ है? तो उन्होंने कहा है कि जो हीन है उसको उन्होंने जघन्य भी कहा है। उसमें वमन में 4 वेग होते हैं, है ना, और जो मध्यम होता है उसमें 6 वेग होते हैं, और जो प्रवर होता है उसमें 8 वेग होते हैं। और जो मात्रा है, जो वमन द्रव्य है उसकी मात्रा, जो हीन है उसमें 1 प्रस्थ होगी, मध्यम में 1.5 प्रस्थ होगी और प्रवर में 2 प्रस्थ होगी। तो सीधा याद रखना है 4 6 8, ठीक है, 1 1.5 2, 4 6 8 वेग हैं, 1 1.5 2 वमन में मात्रा है। अब जो विरेचन है, विरेचन का वर्णन उन्होंने कहा है कि जो हीन है वो 10 वेग होंगे, जो मध्यम है वहाँ पे 20 वेग होंगे और जो प्रवर है वहाँ पे 30 वेग होंगे। और मात्रा कितनी होगी? 2 प्रस्थ, 3 प्रस्थ और 4 प्रस्थ की मात्रा होगी। तो इसको याद कैसे करना है? 10 20 30, और जो मात्रा वमन की है उसकी 2 गुना मात्रा जो है वो विरेचन की है। ऐसे याद कर लेंगे इसको। फिर आचार्य चरक ने वर्णन करते हुए कहा है कि पित्तांतम रिष्टम वमनम। अब पित्त, जैसे कि अभी क्रम बताया था तो उसमें क्रम बताया था कि सबसे पहले औषधि निकलेगी, फिर कफ निकलेगा, फिर उसके बाद पित्त निकलेगा और वायु निकलेगी। पर जो दृश्यमान है वो पित्त ही दृश्यमान होता है, वायु दृश्यमान नहीं होती है, ठीक है। तो पित्त आंतम रिष्टम वमनम, यानी जो पित्त आंत है वो वमन का उत्तम वमन माना जाता है जिसमें पित्त बाहर निकल जाए। और कफ आंतम चा विरेकम आउ, यानी कि विरेचन वो श्रेष्ठ माना जाता है जिसमें लास्ट में कफ निकलने लगे। अब जो ये वेग हैं, ऊपर वेग बताएं, इनकी गणना कैसे करनी है। अगर विरेचन है तो विरेचन में 2 या 3 वेग निकल जाने के बाद जो विरेचन के वेग हैं उनकी गणना करनी चाहिए। वमन के वेग की गणना कब करनी चाहिए? वमने तो पीतम, यानी कि जो वमन कराने के लिए वमक औषधि पिलाई गई थी उसके निकल जाने के पश्चात ही वमन के वेगों की गणना करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर अतियोग हो जाए वमन का, यानी ज़्यादा वमन हो जाए किसी को, तो क्या लक्षण आएंगे? तो आचार्य चरक ने यहाँ पे वर्णन किया है फेनिल रक्त चंद्रिको उपगमनम, यानी कि जो वमन का द्रव्य मुख से बाहर आ रहा है उसके साथ फेन युक्त लाल रंग का थक्का मिलेगा बाहर निकला हुआ, उसको कहेंगे फेनिल रक्त चंद्रिको उपगमनम। जबकि चरक ने सिद्धि स्थान 1 में क्या क्या बताया? उन्होंने कहा तृष्णा हो जाएगी, मोह होगा, मूर्छा होगी, अनिल का कोप होगा और निद्रा आएगी और बलवती हानि, यानी कि
कई ज़्यादा उसको नुकसान होगा। अष्टांग हृदय ने पहला तो वही बताया जो आचार्य चरक ने बताया था, फेन चंद्रक रक्तवत। फिर उन्होंने कहा है कि मृत्यु हो सकती है व्यक्ति की, ठीक है, और जीव शोणित निर्गतम, जीव शोणित का मतलब होता है ताज़ा रक्त, यानी कि उसके मुख से ताज़ा रक्त भी निकलने लगता है। उसके बाद आचार्य चरक ने वमन के अतियोग या अयोग के उपद्रवों का वर्णन किया है। उसमें क्या क्या बताया, अध्यमान बताया है, परिकर्तिका बताई है, परिश्राव, इसके बाद आचार्य चरक ने वमन के अतियोग या अयोग के उपद्रवों का वर्णन किया है। उन्होंने ये वर्णन करते हुए कहा है कि इसके उपद्रव में आद्यमान होगा, परिकर्तिका होगी, परिश्राव होगा, हृदयोपसरणम, अंगग्रहु, जीवादान, जीवादान अभी बताया है, ताज़ा रक्त होता है, विभ्रंश, स्तंभ और क्लम, इतने उपद्रव उन्होंने अतियोग या अयोग के बताए हैं आचार्य चरक ने। फिर उसके बाद एक नोट है, देखिए नोट कहता है कि वमन और विरेचन के व्यापद, या इसे संशोधन के व्यापद भी कहते हैं, या फिर उन्होंने कहा चतुर्पाद की विगणता से होने वाले संशोधन व्यापद। तीन नाम है इसके, पहला नाम है वमन विरेचन व्यापद, दूसरा है संशोधन व्यापद, चौथा है चतुर्पाद की विगुणता से होने वाले व्यापद। चरक ने 10 बताए हैं, याद रखेंगे, नंबर इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत ने 15 बताएं और वाग्भट ने 12 बताएं। तो इसको CVS यानी चरक, वाग्भट, सुश्रुत ऐसे याद रखेंगे, 10, 15, 12 याद करना इजी हो जाएगा। चरक ने चरक सिद्धि 6 में उन्होंने बताया है कि जो उपद्रव है वो कौन कौन से हैं, अध्यमान है, परिकर्तिका है, श्रावो, हृदय, गात्रग्रह, जीवादान है, सविभ्रंशम, स्तंभ, ये उपद्रव उन्होंने क्या बोलते हैं संशोधन के बताए हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये आता है, देखिए वमन के बाद धूमपान कराना है, इसको ध्यान रखेंगे। उन्होंने कहा है अच्छे से जो व्यक्ति वमन कराया हुआ है उसके पाणीपात को धोकर पोंछकर एक मुहूर्त आश्वासन देना है उसको, यानी 45 मिनट तक आश्वासन देना है कि सब ठीक हुआ है, बहुत अच्छे से हो गया। उसके बाद उसको स्नेहिक, वैरेचनिक या उपशमनीय धूमपान करवाना है। 3 धूमपान है, उनमें से कोई भी एक कराया जा सकता है। कौन कौन से हैं, स्नेहिक है, वैरेचनिक है और उपशमनीय धूमपान। इसके बाद उसको निवात, आगर, अनुप्रवेश यानी कि ऐसे घर में जहाँ पे हवा ना चल रही हो उसका प्रवेश करवा देना है, यानी कि वो वहाँ पे रहेगा। अब वमन के बाद आता है संसर्जन क्रम। आचार्य चरक ने संसर्जन क्रम का वर्णन किया है। तो संसर्जन क्रम में देख लेंगे आप, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये डेज हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, 6, 7, यानी कि संसर्जन क्रम में इसमें टोटल 7 दिन लगते हैं, ठीक है। अगर जैसे जो संसर्जन क्रम है वो भी 3 टाइप का हो सकता है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, अलग से वो बनाएंगे चैप्टर जो पंचकर्म के वमन और विरेचन पे ही वो होगा वीडियो, वहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो उन्होंने कहा सुबह सुबह है वहाँ पे वमन करवा देना है। अब 3 बार जो भी द्रव्य दिया जाएगा 3 बार दिया जाता है। जैसे यवागु दिनी है, एक दिन में 2 ही अन्नकाल होंगे, 3 अन्नकाल नहीं होंगे। तो यवागु जो है वो 3 बार देनी है, प्रथम अन्नकाल में, द्वितीय अन्नकाल में और तृतीय अन्नकाल में। जब विलेपी देनी है ये भी 3 बार देनी है, 1, 2 और 3, यानी कि चौथे अन्नकाल में, 5वें अन्नकाल में, 6वें अन्नकाल में विलेपी देनी है। उसके बाद जो आपका 7वां, 8वां और 9वां अन्नपान है, वहाँ पे क्या करना है, उन्होंने कहा है कि 2 प्रस्थ जो ओदन है, यानी कि जो चावल है, साली चावल है, उसको अच्छे से पका लिया गया हो, वो उसकी मात्रा कितनी रहेगी, 2 प्रस्थ रहेगी। उसके साथ यूष देना है 3 कालों में। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अकृत यूष। अकृत का मतलब होता है बिना छौका लगाए हुए, ठीक है, बिना छौका लगाए हुए, केवल सादा अकृत होता है। और कृत जो होता है छौका लगाकर घी और नमक डालकर। यूष का मतलब होता है कि जो मुदक आदि की दाल होती है उसका पानी या गाढ़ा गाढ़ा बना लिया जाए, उसका जो पानी निकाल दिया जाता है वो उसको यूष कहेंगे।
तो किसके साथ देना है, 2 प्रस्थ ओदन के साथ यूज देना है। और यही 2 प्रस्थ ओदन के साथ यूज जो है वो 7वें में, 8वें में और 9वें अन्न काल में दिया जाएगा। 9 अन्न काल होते होते 5 दिन हो जाएंगे। उसके बाद क्या देना है, आचार्य चरक ने मांस रस देने के लिए कहा है। कब, 10वें, 11वें और 12वें अन्न काल में। तो जो 10वां अन्न काल है उन्होंने उसमें अकृत करने बिना छौका लगाए हुए मांस रस देना है। उसका उन्होंने जो 11वां और 12वां अन्न काल बताया उसमें कृत मांस रस यानी कि छौका लगाकर नमक और घी डालकर जो है मांस रस देने को कहा है। जब 7वें दिन में 12 अन्न काल होते हैं तो शाम के समय लघु सुपाच्य सामान्य भोजन उसको देना है। यहाँ पे जो मांस रस लेने की बात की गई, लावा, कपिजल कहते हैं गौरैया को, इन आदि यानी कि जो आनुक मांस होता है उसका प्रयोग करने को बताया गया है। फिर यहाँ पे एक नोट है, नोट में देख लीजिए क्या क्या कहते हैं। जो कृत है, कृत का मतलब होता है स्नेह, लवण आदि मिलाकर, जबकि कृत अकृत का वर्णन जो है वो चरक सिद्धि में अच्छे से किया गया है। यहाँ पे जो है जो 10वां अन्न काल है, 11वां अन्न काल है, 12वां अन्न काल है, इसके पश्चात उष्ण उदक अनुपान लेने के लिए कहा गया। ये टोटल 7 दिन का होता है और 12 अन्न काल लगते हैं। ये प्रधान संसर्जन कम है। उसके बाद देखिए एक अलग नोट है, उसमें लिखा हुआ है जो धूमपान है तो वमन और नश्य के बाद धूमपान करना है। कहाँ कहाँ नहीं करना है, विरेचन करने के बाद, बस्ती करने के बाद धूमपान नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। वमन के बाद और नश्य के बाद धूमपान करना है, जबकि विरेचन और बस्ती के बाद धूमपान नहीं करना है। उसके बाद आचार्य चरक ने लिखा है हमने अब वमन की बात कर दी है। वमन की बात करने के बाद उन्होंने कहा कि जब वमन करा दिया है उसके बाद पुनः से स्नेहन स्वेदन कराएं। उन्होंने कहा जितने दिनों में जो मन है और शरीर है वो स्वस्थ हो जाए उसके बाद 1 अक्ष मात्रा में त्रिविध को दूध में घोलकर पिला देना चाहिए और विरेचन कराने चाहिए। विरेचन करने के बाद जो संसर्जन क्रम वमन का दिया है या फिर जो भी नियम वमन के बताए वो सारे फॉलो करना चाहिए। उसमें धूमपान को नहीं फॉलो करना है, धूमपान को छोड़कर। इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि विरेचन और बस्ती में धूमपान नहीं कराना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, इन्होंने यहाँ पे कोई नंबर नहीं बताया है इस चैप्टर में। खासकर इस चैप्टर में दिनों का कोई नंबर नहीं बताया कि कितने दिनों के बाद विरेचन करना चाहिए, पर आगे आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य वाग्भट ने और सिद्धिस्थान में स्वयं चरक ने ये नंबर की भी बात की है। उन्होंने कहा है वमन विरेचन के पश्चात स्नेहन कर्म कराना चाहिए, क्योंकि जो वमन विरेचन के बाद कोष्ठ जो है वो रिक्त हो जाता है और वात बढ़ जाती है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो दरिद्र व्यक्ति होता है, ठीक है, जो कि जिसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, सारी औषधियों को इकट्ठा नहीं कर पाता है या क्रय नहीं कर पाता है, परंतु जो दरिद्र व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उसको रोग नहीं होगा, उसको भी भयंकर रोग होते हैं, तो आचार्य चरक ने कहा है कि जितनी औषधियाँ मिलती हैं उनसे प्राप्त काल में विशोधन करवा देना चाहिए। ये आचार्य चरक का कथन है। उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य संशोधन करवाता रहता है वो औषधि का पान करके संशोधन करवाता है। ये जो संशोधन होता है उसके शरीर में मल को हरने वाला, रोग को हरने वाला, बल और वर्ण का प्रसादन करने वाला होता है और व्यक्ति को आयुष को प्रदान करने वाला होता है। लिखा हुआ है मलापहम रोग हरम बल वर्ण प्रसादनम पित्वा संशोधनम सम्यक आयुषा युजते चिरम, यानी कि आयुष को बढ़ाकर वो लंबे समय तक जीवित रहता है। ये श्लोक स्वयं इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक कहाँ वर्णित है ये पूछा जाता है तो चरक सूत्र 15 में ये श्लोक वर्णित है। अब आता है सुश्रुत चिकित्सा 3 का। सुश्रुत चिकित्सा 3 में उन्होंने कहा है कि जो वमन होता है, वमन के 15 दिन बाद विरेचन करवाना है, यानी वमन की स्नेह से स्वेदन कराना है, उसके 15 दिन बाद विरेचन करवाना है। 16वें दिन निरहु बस्ती देनी है और जिस दिन निरहु बस्ती दी है उसी दिन अनुवासन बस्ती देनी है। 16वें दिन ही अनुवासन बस्ती भी देनी है।
उन्होंने कहा अगर वमन नहीं कराते हैं, व्यक्ति का सीधे विरेचन कराना है, ठीक है, तो स्नेहन स्वेदन विरेचन कराएंगे, संसर्जन कम का प्रयोग कराएंगे। इसके 7 दिन बाद अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना है। यहाँ पे निरूह की बात नहीं हुई है, विरेचन कराने के बाद अनुवासन बस्ती का प्रयोग करने का है। तो सुश्रुत चिकित्सा 3 में क्या कहा, अगर आप वमन कराते हैं तो वमन के 15 दिन बाद स्नेहन संसर्जन कम करके स्नेहन स्वेदन कराकर विरेचन करवा सकते हैं। उसके 16वें दिन ही निरूह बस्ती देनी है, और जिस दिन निरूह बस्ती दी है उसी दिन अनुवासन बस्ती दी। उन्होंने फिर कहा कि अगर विरेचन ही करवाते हैं, वमन नहीं करवाते हैं, तो विरेचन करवाने के 7 दिन बाद अनुवासन बस्ती दे सकते। इसके बाद लास्ट में अष्टांग हृदय का वो आता है, कथन आता है। उन्होंने कहा है कि वमन जो है उसके 9 दिन बाद विरेचन कराना है, विरेचन के 9 दिन बाद निरूह कराना है, और निरूह बस्ती के 3 दिन बाद अनुवासन बस्ती देनी है। तो क्रम सिंपल है, वमन के 9 दिन बाद विरेचन, विरेचन के 9 दिन बाद निरूह, और निरूह के 3 दिन बाद अनुवासन बस्ती देने के लिए उन्होंने कहा। उन्होंने कहा वमन के बाद सीधे अनुवासन बस्ती देना है तो 15 दिन का गैप बीच में होना चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है।